माननीय मंत्री, हमारे बहुत सुयोग्य मंत्री और पशुपालन और डेयरी सारे कामों का चालना देने वाला श्रीमान लखन पटेल जी का भी मंच पर अभिनंदन है, स्वागत है। आपके प्रभारी मंत्री हैं हमारे बीच। अभी अभी हमारी बहन श्रीमती लता वानखेड़े जी, माननीय सांसद, आपका भी सागर, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जिला अध्यक्ष राकेश सिंह जी जादौन, आपका भी अभिनंदन है। उमाकांत जी का तो बोल ही दिया, लेकिन यहाँ कितना गजब है। यहाँ उमा भी है, हरि भी है, सूर्य भी है, देखो शिव भी है, क्या क्या सारे देवी देवता यहीं आ गए। मुकेश टंडन जी, हरि सप्रे जी, सूर्य प्रकाश मीणा जी, हरि रघुवंशी जी और गीता कैलाश, गजब हो गया। आपका भी अभिनंदन। जिला पंचायत की माननीय अध्यक्षा दरियाव सिंह जी कुर्मी, बलवीर सिंह जी, महेंद्र सिंह जी दांगी, रणवीर सिंह जी बघेल, सुरेश जी, जगदीश यादव जी, पूरा मंच जोरदार अभिनंदन करो। मनमोहन सिंह साहू, मंजू यादव जी, शैलेश भंडारी जी, सीमा ब्रजमोहन कलावत जी, पुष्पा हमीर सिंह जी यादव जनपद सिरोंज, भैरव सिंह जादौन जी, लक्ष्मण सिंह बघेल जी, रणधीर सिंह बघेल जी, राम गुलाम जी, आशीष शर्मा जी, झार सिंह दांगी जी, चरण सिंह राजपूत जी, सीताराम कुशवाहा जी, हमारे मित्र और बहुत जुझारू विधायक रहे शशांक भार्गव जी। एक बार पूरे मंच के लिए नाम तो इतने लिख दिए कि भाषण के बजाय नाम ही लेते रहो। यहां तालाब वाले हनुमान जी की तो क्या जय बोलना चाहिए, रोम रोम सिहर उठता है। बोले तालाब वाले हनुमान जी महाराज की, और इष्ट देवी विंध्यवासिनी मैया की, जानकी नाथ भगवान की, महामाई माता की, सियावर राम बाबा की। और जब सबकी जय बोल रहे हैं तो महाकाल महाराज की भी बोलना चाहिए। बोले महाकाल महाराज की। तो गोपाल कृष्ण भी बुला रहा है, जमुना जी वाले, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय सिया राम। मैं सिरोंज लटोरी विधानसभा में आज इस कार्यक्रम में जब आया तो पहले तो लगा कि जब लिटोरी आना है, अरे लिटोरी बोलो लटेरी बोलो, है तो चटोरी, पैसे से नीचे बात ही नहीं करते। क्या प्रेम से ठोक ठोक के मांगे जा रहा है, ये तो देना ही पड़ेगा, ये तो देना ही पड़ेगा। और फिर हमारे मित्र स्वर्गीय लक्ष्मीकांत जी के भाई हैं, मेरे भी भाई है, आप जो मांगोगे वो सब मिलेगा, चिंता मत करो। आज ही जब यहां मैं आया हूं तो 132 करोड़ के विभिन्न प्रकार के लोकार्पण, भूमि पूजन, इसका उपहार लेके आया हूं। यह आपको समर्पित करता हूं। विदिशा के अंदर विभिन्न प्रकार के विकास के काम और विकास की योजनाओं के लिए लगातार एक के बाद एक जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में भारत अपनी तेज गति के साथ दुनिया में सबसे अच्छे देश के रूप में बन रहा है। और मुझे खुशी है उनके आशीर्वाद से अपना प्रदेश भी सबसे तेज गति से काम करने वाले प्रदेश में शामिल हो रहा है। जब यहां बात कर रहा हूं तो अच्छा कितना लगता है, गरीब आदमी के लिए छत मिल जाए। ये किसी कांग्रेस की कलेजे में नहीं आया, ये आया तो जिनका अपना स्वयं का मकान नहीं है, लेकिन उनने संकल्प किया माननीय मोदी जी ने कि चाहे शहर हो या गांव,
हर व्यक्ति का पक्का मकान देंगे, यह संकल्प करा अगर किसी ने, तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ है। बच्चों का निःशुल्क इलाज, मुझे अभी अपने अध्यक्ष जी के बारे में बताया है, आपकी हिम्मत का, आपकी भावना का, कि पापा का थोड़ा हार्ट की परेशानी आई, लेकिन पार्टी के निष्ठावान सिपाही होने के कारण पापा को एडमिट भी किया, लेकिन पार्टी का झंडा लेकर के सबसे आगे चल रहा अध्यक्ष जी राकेश सिंह जी का जोरदार अभिनंदन करो, हमारे राकेश सिंह जादौन जी का। और ये केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। हमको मालूम 17 लाख साल पहले जब हनुमान जी की बात कर रहे हैं, तो हनुमान जी के जमाने में संजीवनी बूटी की जरूरत थी, पूरा पहाड़ लाए थे, पूरा पहाड़ भगवान लखनलाल के लिए। मैं केवल कल्पना करता हूं तो अटपटा लगता है, पूरा पहाड़ कैसे लाए होंगे। मैं समझ सकता हूं ऐसे पहाड़ से कम वजन नहीं उठाना है मोदी जी। पूरे देश के अंदर 5 लाख तक का सबका इलाज फ्री। कोई कल्पना कर सकता है? सरकारी हॉस्पिटल तो है ही, लेकिन हर एक व्यक्ति के जीवन में निरोगता आए, आरोग्यता आए, बीमार पड़ जाए तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, आगे बढ़कर के 5 लाख का एक तरह से चेक लेके घूमते हैं। ये कोई दे सकता है? वो एक ही आदमी दे सकता है, जिसका नाम नरमोहन और नरेंद्र मोदी जी हम कह सकते हैं। मैं मान के चलता हूं वर्तमान के समय में दुनिया आश्चर्य से देख रही है, अच्छे अच्छे देश लड़खड़ा रहे हैं, अमेरिका, इंग्लैंड। अरे इंग्लैंड जिन्हें 250 साल तक हम पे राज किया, सब लूट के ले गए, लेकिन उसके बाद भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इंग्लैंड को पीछे छोड़ा। यह वर्तमान के नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल है। अगर बात करूंगा तो यहां पर 132 करोड़ के अलग अलग काम, सिरोंज में 99 करोड़ 80 लाख से अधिक प्रकार के बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 38 करोड़ की लागत से सीएम राइज स्कूल का भूमि पूजन किया जा रहा है। शहर में ट्रैफिक समस्या के निराकरण के लिए 12 करोड़ की लागत से सिरोंज में बाईपास, अला बला कला सब बाहर के बाहर, और अपने नगर वाले आनंद में रहे। ये सिरोंज जोरदार आनंद मनाओ। बाईपास की बात कर रहे हैं तो ये बाईपास खाली सड़क नहीं होती है, ये अला बला कला को निकालने के भी रास्ते होते हैं। मेरे अपनी ओर से 32 करोड़ से अधिक प्रकार के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया जा रहा है। और कोठा सिंचाई परियोजना, हनोता सिंचाई परियोजना, टेम सिंचाई परियोजना, विभिन्न प्रकार की जल प्रदाय योजना के माध्यम से 360 गांवों में पेयजल मिलेगा। यह हमारा आज के कार्यक्रम का आधार बन रहा है। मुझे खुशी है, नेशनल हाईवे 752 ब्यावरा सिरोंज मार्ग, सिरोंज बासोदा 2 लेन मार्ग और लटेरी शमशाबाद मार्ग का भी निर्माण किया जा रहा है। उनारसी कला और झूकर जोगी, क्या क्या नाम लाते हो यार, झूकर जोगी और सोजना विद्युत उपकेंद्र, इसका भी आज ही हमने भूमि पूजन किया है। लटेरी नगर में सिविल अस्पताल का उन्नयन, नवीन भवन, पीपलिया हाट में स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाएगा। अब ये जितने प्रकार के काम आपने सोचे थे, मैं मान के चलता हूं, एक बार जोरदार उमाकांत जी का अभिनंदन करो हमारे अपने बीच में से। लटेरी में बाईपास, अनंतपुर रोड पे से, कान में बोलते जाओ और क्या क्या करा दिया। मैं आपके बीच में एक बार फिर अपनी सरकार के माध्यम से
यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से और हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी के माध्यम से जिस प्रकार का समय बदला है, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं हमारी प्रदेश की जनता का, जिनने 20 साल से ज्यादा समय से हमारा और आपका रिश्ता पक्का बनाया, पक्का, और उसके आधार पे प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आप अंदाज लगा लो कांग्रेस के लोग करते क्या थे। कांग्रेस के लोग सिवाय जनता को मूर्ख बनाने के, उनको नीचा दिखाने के, बड़ा आश्चर्य होता है। अरे जिनके समय भोपाल में गैस त्रासदी हुई, याद करो, वो कारखाना एक तरह से मौत का कारखाना था, लाखों लोग मारे गए, लेकिन इनको शर्म नहीं आई। इन्होंने न केवल उसके बाद भी कुछ नहीं किया, वो कारखाना चलता रहा इनके समय, बल्कि 20 साल तक इनकी सरकार रही। मरने वाले मर गए, ना तो उनके संबंध में कोई चिंता की, ना उस खतरनाक कचरे के निपटारे करने की चिंता की, क्योंकि इनकी तो आत्मा ही नहीं है। ये निष्ठुर लोग हैं। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को सभी प्रकार के निर्देशों के पालन के आधार पर पूरे प्रदेश की जनता को भी महफूज रखेगी। उनकी जन कल्याणकारी योजना के साथ उनकी जान माल की रक्षा भी करेगी और ऐसे संकटों से निवारण भी करेगी, निराकरण भी करेगी। हम ऐसे लोग नहीं है कि घर में सांप रहे और आराम से सोए। अरे भैया, ये राम और कृष्ण के मानने वाले लोग हैं। पहले समस्या का समाधान और फिर आराम, ये भाजपा की पहचान है। ये हमारी पहचान नहीं हो सकती है। जनता के बीच जनता के कष्ट के मुद्दे को अगर कोई छोड़ के सोता है, वो कोई और हो सकता है, हमारी जाति का नहीं हो सकता। ये तो पक्की बात है, ये भाजपा के बाहर हो सकता है। कांग्रेस के शासनकाल में केवल 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई योजना होती थी। कहां 1956 से बना प्रदेश, और कहां 2003-4 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता था। भगवान की दया इस मध्य प्रदेश के ऊपर, इतना जल राशि, ऐसा लगता नदियों का तो मायका है ये। कौन सी नदी यहां नहीं मिलेगी? सारी की सारी नदियां भगवान के आशीर्वाद से, कोई चंबल अमरकंटक से निकलकर गुजरात तक जाती है। ताप्ती मैया अपनी बैतूल से यात्रा बढ़ाती गुजरात और महाराष्ट्र को जीवन देती है। केन बेतवा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर आनंद आता है। चंबल हमारे मालवा से राजस्थान में जीवन देती है। कहां से किसकी बात करो, चारों तरफ से सोन नदी छत्तीसगढ़ से लेकर के गंगा माता की धारा को समृद्ध बिहार तक करती। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेसियों को ये नदी माता नहीं दिखी, गरीब किसान नहीं दिखे, क्षेत्र की बदहाली नहीं दिखी, बिजली, पानी, सड़क कहीं कोई नहीं था। अगर ये सब देने की हिम्मत हुई तो भाजपा सरकारों के माध्यम से हुई, इस बात का आनंद है। और आज की स्थिति में 48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी दे रहे हैं। कहां 7 लाख हेक्टेयर था, कहां 41 लाख हेक्टेयर। और आप चिंता मत करना, 4 साल के अंदर 1 करोड़ लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए जलराशि उपलब्ध कराएंगे। और उसमें भी ये रायसेन, विदिशा, सागर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पूरा दमोह, आपका दमोह का बेल्ट। अरे बुंदेलखंड के लोग हमारे अपने लिए
जान हथेली पे लेकर के सदैव अपनी जान को पानी की तरह बहाने के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए लड़ते रहे। लेकिन प्रकृति की मार के आगे सरकार ने उनको बेबस करा था। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आधुनिक भागीरथ की तरह आए और हमारे लिए 1,00,000 करोड़ का, और कितनी दुर्भाग्य की बात, अभी भी कांग्रेसियों का पेट नहीं भरा। इधर भूमि पूजन कर रहे हैं छतरपुर में, और कांग्रेस के नेता जयराम, वो जयराम है कि भगवान जाने पराजय राम है। लेकिन उनकी आत्मा में, उनकी छाती पे सांप लौट रहा है। वो ट्वीट कर रहे हैं, ये पन्ना के अंदर टाइगर रिजर्व का क्या होगा। अरे भैया, टाइगर रिजर्व भी संभालेंगे, उससे पहले मानव लोगों का क्या होगा, मनुष्यों का क्या होगा, इसकी चिंता करना चाहिए थे। लेकिन उनकी ये भाषा थी, आत्मा तो उनके पप्पू की थी ना, ये पप्पू की चप्पू चल रही है। सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, जनता से कोई लेना देना नहीं, केवल अपनी राम अपनी दुकान, झूठ बोलो हो गया काम, इसके अलावा कुछ चलता नहीं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, हमने न केवल बुंदेलखंड बल्कि पूरा मालवा और चंबल, क्या मुरैना, क्या श्योपुर, क्या गुना, क्या शिवपुरी, कहाँ हमारा राजगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये पूरा पार्वती, कालीसिंध, चंबल के माध्यम से उसका भी भूमि पूजन माननीय मोदी जी ने किया है। ये नरेंद्र मोदी, इसलिए हम उनको कहते हैं आधुनिक भागीरथ। किसानों को क्या चाहिए, हमने पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन खेत का किसान जानता है, पारस जो करता होगा लोहे को सोना, वो मालूम है कि नहीं है, लेकिन खेत में पानी लगाओ तो वो सोना हो जाता है, यह पक्की बात है, इसमें कोई शंका नहीं। खेती में पानी मिल जाए तो पानी जिंदगानी बदल देता है, खेत जवान हो जाते हैं, घर खुशहाल हो जाता है, गांव आबाद हो जाता है, समाज आनंद में डूब जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार गरीब, महिला, युवा और किसान सभी क्षेत्रों में सबके लिए काम कर रही है, कोई सेक्टर खाली नहीं रख रहा है। जब हम किसान की बात करते हैं तो हमने किसानों के लिए ना केवल पानी के लिए, और पानी खेत में नहीं, घर घर भी पीने का पानी मिलेगा। और पानी पीने के अलावा भी, अभी आपने दरी उद्योग की बात कही, विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रियां, उद्योग लगाने के लिए हमारी सरकार बनी लगातार। एक उज्जैन, फिर सागर, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ रहे। अरे होशंगाबाद, पुराना नाम वर्तमान का नर्मदापुरम, इनके माध्यम से 4 लाख करोड़ के निवेश के उद्योगपतियों के प्रस्ताव हमारे पास आए। ये कांग्रेस के लिए कभी मौका नहीं था। अब करे भी क्या, कांग्रेस ने इतना लूटा कि लोग इन पे भरोसा ही नहीं करते, कोई आने को तैयार नहीं, क्योंकि जिसको क्या बताएं, पानी बताए तो सूखा भी नहीं मिले। ये कांग्रेस की स्टाइल है। अब इनके चक्कर में कौन पड़े। अब हमने जब कहा कि भैया भगवान कृष्ण भी मध्य प्रदेश से आए थे, मध्य प्रदेश में आए थे, भगवान ने कंस को मारा, आप भी याद रखना अपने देश के बच्चों के लिए, प्रदेश के बच्चों के लिए शिक्षा की महत्ता याद रखना। हमारे लिए भगवान कृष्ण ने आदर्श दिया है कि पहले कंस को उसके अन्याय से मुक्ति दिलाई, लेकिन शिक्षा की महत्ता के बलबूते पर सांदीपनि आश्रम में आके पढ़ाई की। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। और ये पढ़ाई की महत्ता आप भी अपने बाल बच्चों को पढ़ाना, आगे बढ़ाना, किसी प्रकार की चिंता मत करना, आपके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए, इसकी चिंता हमारी सरकार कर रही है। और पीएम एक्सीलेंस
55 जिलों के अंदर हमने आते ही खोले। इस बात की सुविधा भी अपनी सरकार ने दी, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और 1 लाख नौकरियां सरकारी और 3 लाख नौकरियां प्राइवेट सेक्टर की सरकार देने जा रही है युवा वर्ग के लिए। किसानों के लिए खेती में जो आमदनी होगी। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, 2-3 चीजों की आदत बदलना। अनावश्यक घर में खर्चे आते हैं, मौत मैयत के, वो खर्चे कम से कम करो। परमात्मा की लीला है, जाने वाले चले गए, लेकिन हम बिना बात के तेरवी करें, नुक्ता घाटा करें, बिना बात के पैसा लगाएं और कर्जा करें, ये उचित नहीं हो सकता है। इससे हमको बचना चाहिए। ये हमारे बच्चे का भविष्य खतरे में पड़ता है, पूरा परिवार कष्ट में आता है। इसके लिए फिर आप अपनी जमीन बेचते हो, गिरवे रखते हो, ये मत करना। किसी भी हालत में जमीन बचाना। अपनी जमीन के लिए कोई आवश्यकता पड़ जाए पैसे की कोई कारण से, अपने बच्चे बच्ची को पढ़ाना, आगे बढ़ाना। मौका पड़ेगा तो सरकार भी पूरी मदद करेगी, लेकिन बच्चों को पढ़ने से मत रोकना, उसके लिए जो बने करना। लेकिन आप एक और ध्यान रखना, कोई भी कारण से पैसे की जरूरत पड़ जाए तो किसी भी हालत में चाहे अपने गहने गिरवे रख देना, मकान बेच देना, जमीन मत बेचना। खेती माता को बचा के रखना। जमीन रहेगी तो जमीन रहेगा, जमीन रहेगी परिवार रहेगा। अरे धरती माता बाप दादा का आशीर्वाद है, हमको बचा के चलना है। और इसलिए भी बचाना है कि अब तो खेती के बलबूते पर हमारी पानी के माध्यम से मध्य प्रदेश हरियाणा पंजाब को पीछे छोड़ेगा। हरियाणा पंजाब को इतनी अच्छी खेती होगी। लगातार हमारे द्वारा प्रयास हो रहे हैं कि किसान की जिंदगी में खेती तो है ही, लेकिन जो गाय पाले उसको क्या कहते हैं? बोलते कि नहीं बोलते? भगवान कृष्ण को कोई नाम से पुकारो कि मत पुकारो, उनने सदैव गौ माता से जो संबंध बनाया कि जीवन भर गोपाल का आनंद जो उनको मिलता वो कभी नहीं मिलता। तो भी कोई भी समाज का हो, कोई भी जाति का हो, जो गाय पाले वो गोपाल, और जो गाय पाले और कृष्ण को माने वो सब गोपाल कृष्ण। तो जिनके घर में गाय का कुल जैसे आपका कुल है तो घर घर गोकुल है। ध्यान रखना, कहीं गोकुल दूसरी जगह नहीं है, आपका घर घर गोकुल है। तो घर घर गोकुल बनाने के लिए हमारी सरकार ने तय किया है कि दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जैसे हम फसल पे बोनस देते हैं, इसी प्रकार से दूध उत्पादन पे भी बोनस देने वाले हैं। मध्य प्रदेश सरकार इसको बढ़ाने वाली। जब हमारे दूध उत्पादन की क्षमता देश के अंदर 9% है, हमारे इस देश की पहचान तो दूध दहियों की नदियां बहती थी हजारों साल से, लेकिन काल के प्रवाह में थोड़ा तकलीफ का समय आया। तो आज के समय में डरना मत। अब अपनी खुद की गौशाला 10 से ज्यादा गाय पालोगे तो सरकार उस पे भी अनुदान देने वाली है। आपको सबको गौ माता को भी लेके चलना है। और नगर निगम, बड़ी बड़ी नगर पालिका ये 10-10 हजार की गौशाला बना रहे हैं। आपके गांव के आसपास भी, विधानसभा वार भी, जिले में भी गौशाला बनाएंगे। कोई बूढ़ी, अपाहिज, लावारिस कोई कारण से गौ माता मिले, आप अगर उसको नहीं संभाल सकते, आप गौशाला में छोड़ देना। लेकिन गौ माता के लिए हमारे मन में जो श्रद्धा है, 33 करोड़ देवी देवता का वास अगर किसी में है तो गौ माता में है। बोले गौ माता की। हमारी सरकार ने निर्णय किया है ये गोवंश को भी बचाना है और घर घर गोकुल बनाना है। इस प्रकार से हमारे किसानों की आय भी बढ़ाना है, हमारे युवाओं की, महिलाओं की, गरीबों की घर के अंदर आय बढ़ जाए। ये लगातार हम काम कर रहे हैं।
ऐसे एक नहीं बहुत सारे काम कर रहे हैं। भगवान कृष्ण जहां से आए मथुरा से, भगवान का कितना अच्छा रिकॉर्ड है। भगवान आए, भगवान के घटनाक्रम तो याद करो। सुदामा से दोस्ती 5000 साल पहले, और दोस्ती आपके भी स्कूल में कोई दोस्त बने होंगे, लेकिन आप ही चेहरा भूल गए कौन दोस्त है, काय का दोस्त। लेकिन कृष्ण भगवान ने सिखाया हमको। एक गरीब से गरीब व्यक्ति, वो तो द्वारकाधीश हो गए, और द्वारकाधीश में आकर भगवान के दरवाजे पे दरबारों ने बताया, एक फटेहाल कपड़े वाला कोई व्यक्ति आपका मित्र बताता है, स्वामी बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा नाम क्या है, तो देखो भगवान ने उसका नाम भी याद रखा। 70 साल बाद की घटना थी, भगवान को 70 साल बाद दोस्त मिला, लेकिन गरीब भी है, लेकिन गरीब से बड़ा मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है। उन्होंने कहा सुदामा तो जैसे थे वैसे ही दौड़ते हुए आ गए, अपने आंसुओं से बाकी कथा सब सुनाते हैं। अपने काम की बात ये, भगवान ने उसके हाथ में मुट्ठी भर चावल तो देखे, दर्द भी हुआ, भगवान की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और वो भी सुदामा पत्नी के ताने सुनते हुए आए थे कि मेरा एक बेटा 2 बेटी, और क्या करूं, घर में खाने कमाने के लाले पड़ रहे हैं, ब्याह शादी बच्चे की तो करना ही मुश्किल है। इसलिए कन्हैया याद आया, और कन्हैया से मिलकर के अपनी व्यथा कथा कैसे बोले, जैसे ही बोलने जाए तो उसके मुंह पे हाथ लगा दे कन्हैया, बोलने नहीं दे। अब के मेरे कष्ट दूर करना, दूर कैसे करे। भगवान 1 महीना 2 महीना 3 महीने अपने यहाँ रखते रखते भगवान के बीच लगातार उन्होंने समय निकाला। लेकिन जाते जाते भी परमात्मा की दया से, जैसे अभी इधर आ रहा हूं भैया, आ रहा हूं, चिंता मत करो, उधर भी आऊंगा, इधर की बात कर लो, फिर तुम्हारे पास भी आने वाला, अभी आपके बिना नहीं जाएंगे। तो मैं आपको याद दिला रहा हूं कि अपने गरीब मित्र के लिए 4 महीने हो गए, जाने की अनुमति चाह रहे हैं, लेकिन दे नहीं रहे भगवान। और इतने होशियार कि आखिरकार 1 महीना और रोका, 5-6 महीने बाद जाने लगे तो कुछ भी नहीं दिया, खाली अच्छे से कपड़े पहना दिए और एक गाड़ी घोड़े में बिठा करके नौकर चाकर के साथ विदा कर दिया। अब सुदामा बड़े संकट में, यहाँ झूला झूल रहे, 56 पकवान कर रहे, सब कुछ हो गया, लेकिन घर याद आए तो पत्नी दिख रही कि वो माता वहाँ खड़ी रहेगी, अपनी घर की महालक्ष्मी, मैं फेस कैसे करूँगा। लेकिन भगवान ने बड़े प्रेम से भेजा। मन ही मन सुदामा दुखी होगा कि ये कैसा कन्हैया, क्या कमी थी इसको, जैसा मुट्ठी भर चावल लाया मुट्ठी भर सोना दे देता, मेरा जीवन बदल जाता। लेकिन भगवान कृष्ण ने भेजा, और मान के चलो जब उनका अपना घर आया, उसके 10 किलोमीटर दूर से लोग आ गए उनको लेने के लिए। सुदामा महाराज, सुदामा महाराज, कहाँ बेचारा गरीब सुदामा महाराज कहाँ से हो गया। जाके घर देखता तो बड़ा महल बनवा दिया, सारा आनंद करा दिया, और ये संदेश दिया, दोस्ती के अंदर अगर दोस्त की मदद करना तो पीठ पीछे करो, सामने ला करके उसकी निगाह नीची नहीं होना चाहिए। ये भगवान कृष्ण ने संदेश दिया। ये हमारे लिए जीवन में सीखने वाली बात। मित्रता की रक्षा करने के लिए मित्र को मुंह से बोलना पड़े, हाथ फैलाना पड़े, तो काय की मित्रता, वो तो दरिद्रता है। देना है तो पीठ पीछे दो। ऐसे एक नहीं कई घटनाक्रम भगवान से जुड़े हुए। और सुदर्शन चक्र भगवान को परशुराम जी ने दिया, तो जाना पाव का वो स्थान। उमाकांत जी और टंडन जी चिंता मत करो, हमारा आपका 5000 साल पुराना रिश्ता है, भगवान के काल से है। हम सब उस आनंद को जानते हैं। सुदामा के अलावा भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र देने वाला घटनाक्रम, कई सारी बातें। तो हमने कहा हमारी सरकार में जो जो स्थान भगवान कृष्ण के नाम से जाने जा रहे हैं, ये सारे स्थान तीर्थ के रूप में बनाए जाएंगे, हमारे अपने देवस्थान के नाते जाने जाएंगे। ये श्रद्धा के केंद्र है, आस्था के केंद्र है। भगवान राम का आनंद आया अगर अयोध्या में, तो भगवान कृष्ण का भी आनंद आना चाहिए। मैं मान के चलता हूं, ऐसी बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है, अगली बार फिर भी आना है। अभी तो 1 ही साल हुआ है, आने वाला समय बताएगा। मैं मान के चलता हूं
अपने इस पूरे विदिशा जिले के अंदर अभी परिसीमन आयोग आने वाला है। आयोग के माध्यम से कौन सा जिला, कौन सा क्या करना, तहसील बदलना, जो करना वो आप सब सुझाव देना, सबकी सहमति से हमारी सरकार चल रही है। हमने लगभग 900 से ज्यादा थानों की सीमा बदली है, वो आपके सुझाव के आधार पे बदली। जनता की सहभागिता होना चाहिए, जनता के सुझाव से बदलाव करेंगे। जो आप चाहोगे वो सब कुछ होगा। और तो और याद करो 20 साल पहले रोडवेज बस आती थी राज्य परिवहन निगम की, जब गली गली गांव गांव अंदर तक सड़कें बन गई, तो आज इस बात की पुनः आवश्यकता पड़ रही है कि बड़े लोग तो बड़ी गाड़ी से चले जाते, लेकिन गरीब आदमी को भी बस की व्यवस्था लगती है। तो बस चालू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारी सरकार बस की व्यवस्था चालू करने जा रही है। हर आदमी को आने जाने के लिए सरकारी बस की व्यवस्था के बलबूते पर, ऐसी एक नहीं बहुत सारी योजना है। लेकिन आज तो मन भर के देखा, ऐसा लगा मनुष्यों का समुद्र आ गया। जहां से देखो वहां भाई बहनों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं, कोई इधर कोई उधर। ऐसा लग रहा कि आपको देख देख के ये जो परमात्मा की एक कृपा हुई है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। और आपके लिए तो चारों उंगली घी में और सिर कढ़ाई में। यहाँ के विदिशा वाले तो डबल डबल है। मुझे इस बात का आनंद है, इधर हमारी सरकार, उधर मोदी जी की सरकार, और किसान के कृषि मंत्री भी आपके घर के। ये विदिशा का तो आनंद ही अलग है। मैं मान के चलता हूं आपके जीवन के एक एक अलग अलग प्रकार से आने वाले जितने सुख के दरवाजे हैं, सभी दरवाजे खोल करके आपका जीवन बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। आज के इस अवसर पर हमारे मित्र माननीय उमाकांत जी ने कुछ मांगे मानी। क्या भैया कौन कौन से काम जरूरी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना, जिला रेल, ये तो वो वाली बात हो गई, कौरव पांडव के युग में भगवान कृष्ण से क्या तुम किधर जाओगे ये बता दो, बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा। आप हमारे तो मैं आपका हूं, चिंता मत करो, जो जो मांगोगे वो सब कुछ होगा। रेल के लिए भी विशेष प्रयास करूंगा, क्योंकि बाकी तो मेरे बस में है। रेल के लिए भारत सरकार के मंत्री के माध्यम से ये क्षेत्र अच्छा हो जाए, इसकी हमारी सबकी इच्छा रहेगी। निश्चित रूप से वो सब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आनंदपुर में महाविद्यालय बनाने की आपने बात कही है, निश्चित रूप से आनंदपुर में महाविद्यालय बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ऊर्जावान वचनों के लिए, शास्त्रों के ज्ञान से आपने हम सभी को रूबरू कराया। और अब वो स्वर्णिम पल है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। हम समान आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने की कृपा करें। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर विभिन्न विकास कार्यों की सौगातें भेंट स्वरूप देने की कृपा करें। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सिंगल क्लिक द्वारा वे 80 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से 54 विकास कार्यों का भूमि पूजन करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं इन सभी विकास कार्यों का। और पुनः आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक बार फिर से रिमोट का बटन दबाकर 51 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से 198 विकास कार्यों का लोकार्पण करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इन विभिन्न विकास कार्यों का। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे हित लाभ वितरण करने की कृपा करें। इसी क्रम में हम मंच पर आमंत्रित करते हैं श्रीमती ममता विश्वकर्मा को, जिन्हें मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपए की स्वीकृति पत्र प्राप्त हो रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत श्री मर्दन सिंह को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपको 25,50,000 रुपए की राशि का स्वीकृति पत्र प्राप्त हो रहा है।
और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत ही श्री अनस खान, जिन्हें 9,50,000 रुपए की राशि का स्वीकृति पत्र प्राप्त हो रहा है। सीसीएल ऋण वितरण योजना के अंतर्गत श्याम स्व सहायता समूह की टीम को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपको 6 लाख रुपए की राशि का स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा प्राप्त हो रहा है। सीसीएल ऋण वितरण योजना के अंतर्गत ही तुलसी स्व सहायता समूह को स्वीकृति पत्र प्राप्त होगा। 6 लाख रुपए की राशि का स्वीकृति पत्र तुलसी स्व सहायता समूह की टीम को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत श्री सुनील यादव, श्री रमेश यादव को हम आमंत्रित करते हैं। आपको 2,50,000 रुपए की राशि का प्रमाण पत्र और चाबी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्राप्त हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत श्रीमती रामवती, श्री कौशल यादव को आमंत्रित करेंगे और आपको 2 लाख रुपए की राशि का स्वीकृति पत्र प्राप्त हो रहा है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ही श्रीमती लक्ष्मी अभिषेक अहिरवार को मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपको भी 2 लाख रुपए की राशि का स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना अनुग्रह सहायता योजना के अंतर्गत श्रीमती भगवती बाई और श्री खिलान सिंह को भी मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपको 2 लाख रुपए की राशि का स्वीकृति पत्र प्राप्त हो रहा है। और अब लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कुमारी रुचि कुशवाहा हमारे साथ मंच पर होगी और आपको 1,48,000 रुपए का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। सांकेतिक रूप से कुमारी रुचि को ये राशि दी जा रही है। और अब हम देखेंगे एक फिल्म। आपको बताना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार जिले का नवाचार है। चरनोई भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है और कुल भूमि 240, पटवारी हलकों में 505 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण था और इसमें से 368 हेक्टेयर को खाली करवाया गया है और इसमें से 113 हेक्टेयर को गौशालाओं में संलग्न किया गया है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक लघु फिल्म। मध्य प्रदेश अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। इसी कड़ी में विदिशा जिले का अतिक्रमण मुक्त चरनोई भूमि अभियान मिसाल बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सशक्त नेतृत्व में यह पहल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सीएम डॉक्टर यादव द्वारा गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों और नवाचारों के परिणाम स्वरूप विदिशा का यह अभियान बेहद महत्वपूर्ण है। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में विदिशा जिले की 12 तहसीलों में 345.7 हेक्टेयर शासकीय चरनोई भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। इस भूमि का बाजार मूल्य 43.44 करोड़ रुपए है। यह कार्य प्रशासन, पुलिस, वन विभाग और स्थानीय समुदाय की साझेदारी से संभव हो पाया। अतिक्रमण मुक्त चरनोई भूमि अभियान के तहत 29 गौशालाओं को 113.71 हेक्टेयर भूमि सौंपी गई, जिससे हरा चारा और पशुओं की देखभाल सुनिश्चित हो सकी। गौवंश के लिए गौवंश सुरक्षा कानून और गौवंश संवर्धन योजना जैसे कदम प्रदेश में एक मजबूत आधार बना रहे हैं। गौ तस्करी के खिलाफ सख्त प्रावधानों ने कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। यह अभियान न केवल पर्यावरण चरनोई भूमि अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु आभार पत्र की प्रस्तुत किया जाएगा। मूलक पीठाधीश्वर जी श्री राजेंद्र दास जी महाराज के सुपुत्र गोवत्स श्री सुमित कृष्ण जी महाराज श्रीधाम वृंदावन से पधारे हैं और वे माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार पत्र दे रहे हैं। आप सभी की तालियों की ऊर्जा के साथ ये आभार पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ हम आभार प्रस्तुत कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनकी अनूठी सोच है गौ संरक्षण के लिए जो प्रयासरत हैं। हार्दिक धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वे सिरोंज लिटेरी में पधारे। अपनी अनुपम सौगातों से विकास की नई ऊंचाइयां छुएगा सिरोंज लिटेरी। और इस कार्यक्रम के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी प्रबुद्धजनों से संवाद भी करेंगे।